सीधी सी बात है, 2027 पर सबकी निगाहें हैं, सभी की निगाहें, चाहे भाजपा हो, चाहे हम हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाज के लोग हों, सारे सारे लोग, सारे बुद्धिजीवी, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, सबकी निगाहें 27 पर लगी हुई है। और 27 में क्या होने वाला है, ये सभी लोग अपना अपना आकलन कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। यहाँ तक कि गली मोहल्लों, नुक्कड़ों और चाय की दुकानों पर भी चर्चाएं अब होने लगी हैं 27 की। 26 आ चुका है। सच्चाई ये है सर, इस समय जनता की निगाहें हर बारीक चीज पर होती हैं। विभेद जो है स्पष्ट हो गया है। कोडीन कप सिरप का मामला आया है, अपने भाई जुड़े हुए हैं योगी जी के, उसमें उस पर वो बचाव करते नजर आ रहे हैं। आज कह रहे हैं कि कोई मौत नहीं हुई है इसमें। मध्य प्रदेश की मौतों को दिखाई नहीं पड़ रही, इतने बच्चे मर गए। आता हूं। उत्तर प्रदेश में भी मौतें, उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज वो बचाव कर रहे हैं। आज कह रहे हैं, जब हम बुलडोजर चलाने की बात करते हैं कि आरोपियों पर, जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तमाम गाड़ियां गिफ्ट की गई हैं, एक दूसरे से ताना बाना जुड़ा हुआ है, सभी लगभग सुजातीय हैं मुख्यमंत्री जी के। जब वो चित्र दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं उनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आप चलाइए बुलडोजर, चलाइए, जो फोटो दिखाई दे, चलाइए बुलडोजर। उस पर कहते हैं समय आने पर चलेगा, समय आने पर चलेगा। समय कब आएगा? जांच तेज कीजिए ना। आज आपको हर मुद्दे पर आप चलाते हैं बुलडोजर, चाहे समय आए चाहे समय ना आए, यहां पर समय आएगा। आज एक कर्मचारी जो कि बर्खास्त हो गया, सरकारी कर्मचारी, उसका अट्टालिका बनी हुई है सर, अट्टालिका, महल बना हुआ है, उसका असेसमेंट करने से लोग डर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं करेंगे असेसमेंट। उसके यहाँ बुलडोजर नहीं जाए, खामोश है बुलडोजर। आज बुलडोजर खामोश है, उसका तेल खत्म हो गया है, ड्राइवर भाग गया है। ये विभेद देख रही जनता। ब्राह्मणों का घर गिरना हुआ, कानपुर में माँ बेटी जला दी गई, माँ बेटी कानपुर में जला दी गई, कानपुर में शासन देखता रहा। आपको भी दुख हुआ होगा, आपको भी दुख हुआ होगा सुनील जी। कानपुर में माँ बेटी जलना आपको तकलीफ हुई होगी, मैं जानता हूं तकलीफ होगी आपको, लेकिन ये शासन देखता रहा, उप तक नहीं किया। आज पैर ढील कर दिया गया। आशीष जी सुन लीजिए आप, सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैर ढील कर दिया गया, खामोश रही सरकार। आज कितने ब्राह्मण मारे गए, बस्ती मारे गए, लखनऊ मारे गए। सत्यम त्रिवेदी का रो रो के बुरा हाल था, उसको बेइज्जत किया गया ब्राह्मण के नाम पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके आंसू पोंछे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी दूध सुना। उसका क्या कर रही है भाजपा? आज खुशी दुबे को, चलिए, आज जब उसकी माँ बीमार थी तो उसको इलाज के लिए आज सामने कौन आया? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए। इसकी प्रशंसा सुनील देवदी जी करेंगे, सुनील भाई करेंगे, हमारे सुनील भाई करेंगे इसकी प्रशंसा कि वो सामने आए। सवाल इस बात का कुछ करना पड़ता है। आशीष जी क्या कहेंगे? जी आशीष जी जल्दी बोलिए, फिर मैं जरा मनीष जी की तरफ भी चल लेते हैं। जी आशीष जी, आपको इस बात का है, कोडिन वाला मामला इन्होंने उठाया और कह रहे हैं कि कोडिन वाले मामले में ब्राह्मणों से अन्याय हो रहा है। अरे सुन लीजिए, ब्राह्मण आशा भरी निगाह से इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि 27 में आर पार की लड़ाई है, सपा और भाजपा की लड़ाई है, टुकट लड़ाई है। इसको ब्राह्मण भी जानता है कौन लड़ाई में है, कौन जीतने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान वर्ग है, ब्राह्मण जानता है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 27 में। जी ठीक है, चलिए जी आशीष जी क्या कहेंगे? हाँ देखिए, कोडिन मामले की अभी हमारे अशोक भाई ने बात करी, और कोडिन मामले में ये कह रहे हैं कि बचाने का काम हो रहा है। अरे बचाने का काम नहीं हो रहा है भाई। कोडिन मामले में सब चीजें बहुत तेजी से हो रही है, और आपको भी पता नहीं है, इस खबर है कि नहीं, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो गई है। जो लोग यहाँ से भाग के गए हैं उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुकी है, पकड़ के लाया जाएगा। और कोडिन मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ उसमें पूरा खाका आ गया है, उनके ट्रांजेक्शन बिल्कुल चलेगा, पर हम बिल्कुल जांच पूरी होने दीजिए। नहीं, आप तो ये चाहते हैं, जिस पार्टी का भी नाम आ रहा है आप भेजिए बुलडोजर, गिराइए उसका ना। सुनिए, आप ये चाहते हैं, आपके लोग में आ रहे हैं परिधि में, तो आपके सजातीय आ रहे हैं, भैया सुन लीजिए,
आप क्या बोलोगे आशीष भैया? इसमें योगी जी जो चाहते हैं कर रहे हैं। अरे आप क्या बोलोगे, बोल चुके हैं, हम क्या सुनेंगे? सुन लीजिए, बात सुन लीजिए मेरी। जातिवाद का तांडव, जातिवाद का तांडव कर रहे हैं योगी। अरे 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 अब तो अशोक जी, अरे थोड़ा सा थम जाइए, बोल ले लीजिए। देखिए, आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ की जो छोटी मछली है उनको रौंद दिया जाए और मुद्दा खत्म कर दिया जाए। ऐसे नहीं होगा। जांच होगी, जांच में आपके यहाँ की जो मोटी मछलियां है ना, क्योंकि ये जो कांड चल रहा है, जो आलोक सिपाही की आप बात कर रहे हैं, जिसका वो आलीशान मकान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बना, वो उसका मकान समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। सब पता चल रहा है कैसे बना, कहां से। रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि आप तो चाहेंगे कि ये जो छोटी छोटी मछलियां हैं, इन मछलियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए और जो मोटी बड़ी मछलियां हैं वो बचकर निकल जाए। तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भैया रुक जाइए, छोटी मछलियों से काम नहीं चलेगा। जो मोटी मछलियां हैं ना, जिन्होंने ये सब कांड करा है, आपको सर दिखाई नहीं पड़ रही है आशीष भैया? बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये मोटी मोटी मछलियां हैं, हजारों का मछलियां है, बिल्कुल गई है। योगी जी उसको बचा रहे हैं, उसको बचाना होता तो सुनिए, बचाना होता अशोक भैया, सुनिए, बचाना होता। अरे अशोक जी सुन भी लीजिए, सुन लीजिए भैया, आप तो रुक ही नहीं रहे। अरे आप तो रुक ही नहीं रहे भैया, रुक जाइए, मुझे 4 शब्द कह लेने दीजिए। 4 शब्द कह लेने, बचाना होता। अरे भैया रुक जाइए भैया, किसी को बचाना होता तो ये मुद्दा ही बाहर नहीं आता। आपकी सरकार में दबा रहा ना, जातिवादी साबित हो गए हैं। अरे भैया रुक जाइए, ये ठीक नहीं है। आपकी सरकार में दबा रहा ना मुद्दा। 12 से 17 में ये कांड नहीं हो रहा था क्या? वो तो तब भी हो रहा था। आपकी सरकार में दबा रहा ना, हमारी सरकार ने निकाल के खींच के लाई है इस मुद्दे को, और इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी बिल्कुल चलेगा। अरे रुक जाइए, बुलडोजर भी चलेगा। और उस समय आप चिल्ला रहे होंगे बुलडोजर क्यों चला रहे हो, ये भी मुझे पता है, क्योंकि जब जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तब आप लोगों ने उसका विरोध किया है। भैया कुलभूषण जी आप रोकिए। अरे मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, कर रहा हूँ कभी अशोक भैया अशोक जी, आप तो आशीष जी, आपकी गिनती शालीन प्रवक्ताओं में होती है। आप ऐसे तो ना थे आशीष भैया, आप ऐसे ना थे। योगी जी के इस व्यवहार से हमें आत्मीय कष्ट है, जातिवाद से। अरे आप शालीन प्रवक्ता है अशोक जी, अभी अभी आशीष जी ने बोला है। आपको किस व्यवहार से बहुत समय से मनीष जी नहीं बोल पाए, अब जरा बोल लेने दीजिए। आपको इससे दिक्कत है कि कांड का खुलासा कर दिया गया? आपको इससे दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ लिया गया? तौर पर बचाया क्यों जा रहा है? किसको जातिवाद? सब नामजद है। अरे नामजद रिपोर्ट है, कैसे बचाना क्या होता है? रिपोर्ट में नाम है भैया, चार्जशीटेड है ये लोग, इनका नाम है रिपोर्ट में। बचा कैसे रहे आप हमें ये बता दीजिए, कैसे बचाना? कैसे गिरा रहे हैं ना बात पर चलने वाला बुलडोजर? अरे बिल्कुल गिरेगा बाबूजी, रुकिए, सबका घर गिरेगा, बचेगा किसी का नहीं, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आने दीजिए ना, मोटे लोगों को जरा आने दीजिए पकड़ में। अभी रेड कॉर्नर नोटिस हुई है, अभी शुभम को पकड़ के जब लाया जाएगा ना। अरे ठीक है चलिए, अरे मुद्दे से हट रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है आशीष जी, आपके पास भी आता हूँ। मनीष जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, लाया जाएगा उसके बाद में शुभम जब जिस समय उसकी ठीक है आशीष जी मैं आता हूं, सब समझ में आएगा। आशीष जी मैं आपके पास आता हूं, जरा एक प्रश्न हो जाए, मेन मुद्दे पे हम थोड़ा वापस लौटते हैं। अशोक जी मुद्दे से भटकाने के सबसे टॉप खिलाड़ी रहे हैं और बात को बहुत बढ़िया घुमाते हैं, ये तो मैं जान नहीं चुका हूं उतने समय से। आज अशोक जी बिल्कुल फॉर्म में लग रहे हैं मुझे। सर बोले जी, आप बोलिए, आप ही तो आज बोल रहे, बोलते रहिए, बोलिए जल्दी, फिर आशीष जी के पास चले। अभी मनीष जी ने पूरे डिबेट में बहुत अच्छी बातें कही, बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं, बिल्कुल मुद्दे की बात कही मनीष जी ने। उन्होंने वो बात कही है जो दुखती रग है भाजपा की इस समय। भाजपा की दुखती रग पर उन्होंने उंगली रख दिया है। 2024 से सामाजिक न्याय की लड़ाई ने रेस पकड़ लिया है सर, और जो रेस पकड़ा है तो भाजपा तिलमिल कर रही है। छक्के छूट गए हैं भाजपा के। भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्या बोले।
कटेंगे तो बटेंगे बोलती है, कभी कुछ बोलती है, आउल फाउल खेलती है, कभी जवाब नहीं दे पाती कोडिन गपशप पर। हालात ये है कि भाजपा इस समय कट चुकी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत पीछे खड़ी है। और सच्चाई यही है जी, कुछ और भी बोलेंगे अशोक जी, मैं आता हूं। अभी एक बात और कह रहे थे मनीष जी हाँ। कि मुद्दे से भटकने की बात कह रहे थे। मुद्दे से भटके हम नहीं कहीं से भी सर, हम अपनी उसी सामाजिक लड़ाई न्याय की लड़ाई पे खड़े हैं। नहीं, अभी तो अच्छी बात बोल रहे थे, अब फिर आप मुद्दे में से आप भटके हैं तो ये भी अच्छी बात हुई ना कहीं मनीष जी की। सर बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए सर। जी जी। जहां तक पीड़ित की बात है, पीड़ित, दुखी, अपमानित, हर पीड़ित, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जो भी पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। ये जात नहीं देखती है, लेकिन हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जो हाशिए पर कर दिए गए हैं, पिछड़े को अध पिछड़ा कर दिया गया है, दलित को अध दलित कर दिया गया है, मारा जा रहा है। चलिए ठीक है अशोक जी। अरे मैं समझ गया आपके अंदर की दुखती रक्त, आपने जो दुखती रक्त की बात कही है वो जरा भाजपा वालों से भी पूछ लेते हैं कि वो दुखती रक्त क्या कहेंगे। लड़ाई हम तो खुद भी लड़ रहे हैं। देखिए कुलभूषण जी। हाँ अशोक जी, अरे अशोक जी थम जाइए, अरे अशोक जी थम जाइए प्लीज, अरे समय कम होता है। आज आप बहुत बढ़िया बोले हैं। अरे अशोक जी आज आप 10 on 10 हो गए, अच्छा बोला है। जरा आशीष जी को थोड़ा बोल लेते, आज आशीष जी थोड़ा डाउन हो गए, जरा बोल लेने देते, बराबर हो जाएगा थोड़ा। जी आशीष जी। अरे बोल लेने दो भैया। मनीष जी ने अच्छी बात कही है। मुझे लग रहा है कि नाम गलत हो गया कि चेहरे अलग अलग हो गए। ओके आज आशीष जी एकदम शांत बैठे हुए, क्या बात है जी आशीष जी? शांत क्या, आप बोलने नहीं दे रहे आप? अरे हम कहाँ रहे, हम तो अशोक जी को बोलते रहे। आज अशोक जी फॉर्म में है, कुछ अंदर की बात है जी। अब देखिए बड़े गजब की बात है कि पूरे भारत में पीडीए जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। पूरे और जो चुनाव राज्य में हुए हैं उनमें पीडीए तो है नहीं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और बिना पीडीए के जीत जाती है। मतलब गजब तर्क है इन लोगों के पास। बोले पूरे भारत का पीडीए सिर्फ उत्तर प्रदेश में बसता है। अच्छा भैया, हम मध्य प्रदेश जीत गए, वहां पीडीए ने हमें नहीं जिताया। अगर पीडीए ने हमको वोट नहीं दिया है तो हमको वोट किसने दिया है? राजस्थान हम जीते हैं क्या, वहां पीडीए ने हमको वोट नहीं दिया है? महाराष्ट्र हम जीत गए, हरियाणा हम जीत गए, बिहार हम जीत गए, उत्तर प्रदेश हम जीत गए, हमको पीडीए वोट ही नहीं देता। पीडीए सिर्फ, आप पता नहीं कौन से पीडीए की बात कर रहे हैं, मुझे तो आज तक समझ में, पीडीए खुद कंफ्यूज है कि ये भैया किसकी बात कर रहे हैं, वोट तो हम इनको देते। अरे बिना पीडीए के क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी चुनाव जीत सकती है? हर जगह जीती है। और आपका जो इंडिया गठबंधन है वो तो हर जगह चुनाव लड़ता। मान लो आप उत्तर प्रदेश की पार्टी हो, इसके अलावा बाकी तो सब जगह आपके गठबंधन के लोग सेम पंच लाइन मारते हैं जो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में मार रहे हो, वही बिहार में तेजस्वी लाइन मारते हैं, वही महाराष्ट्र में आपके जो गठबंधन के लोग हैं वो मारते हैं। तो ये तो सेम लाइन है। लेकिन पीडीए समाज तब भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, क्योंकि पीडीए के सबसे बड़े पोषक तो हम ही हैं। आप बता दो ना, दलित कभी आपने कोई राष्ट्रपति बनाया? आपके गठबंधन ने नहीं बनाया। आदिवासी कभी बनाया? नहीं बनाया, हमने बना कर दिया। आज आप बताओ ना, हमारे यहाँ आदिवासी जो है पीडीए से आती है, वो राष्ट्रपति है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो पीडीए से आते हैं, वो प्रधानमंत्री है। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कुनबाई हमारा पीडीए का है। आप कैसी बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। कौन से पीडीए की आप बात करते हो, ये भी नहीं समझ में आ रहा। अभी पीड़ित दुखी अपमानित हो गया, पहले कभी क्या था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर पिछड़ा दलित आदिवासी, अगड़ा आदिवासी, एक 4 डिवाइड है। नहीं ये तो सुनील जी भी बोलते हैं कि ए चेंज होता रहता है मुद्दे के हिसाब से। कभी तो मैं कह रहा हूं, तो है क्या कुलभूषण जी, ये लोग इतने घोर कंफ्यूज हैं कि इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। और पीडीए की बात करते हो, मैं फिर कह रहा हूं, पीडीए समाज ही